नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है। आपसे ये कह रहा है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। आपको बताना है इसका तृतीय अनुपाती क्या होता है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होता है, पहले हमने लिखा 16 अनुपात 40 समानुपात। अब 40 को क्या करना है, हम 40 को डबल कर देंगे, 40 समानुपात x। ठीक है, हमें 40 की 40 के साथ गुणा करना है और 16 की x के साथ गुणा करना है। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 40 इंटू 40 और नीचे आ जाएगा 16। देखिए जब हम इसे काटेंगे तो ये 4 से जाएगा 4 बार और 4 से ये जाएगा 10 बार और फिर इस 4 से ये जाएगा 10 बार और 10 10 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100। यानी कि हमारा तृतीय अनुपाती कितना आएगा, वो आएगा 100। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, यहाँ आपसे तृतीय अनुपाती पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। आपसे कह रहा है 4, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका तृतीय अनुपाती या फिर इसमें से आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो देखिए इसे भी हम वैसे ही लिखेंगे, जैसे हमने उस क्वेश्चन को लिखा वैसे इसे भी लिखेंगे। 4 समानुपात 9 12 और यहाँ लगा देंगे x। हमसे क्या पूछ रहा है, चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है। तो हमें करना क्या है, देखिए जैसा हमने उसमें करा वैसे ही करेंगे। 9 का गुणा करना है 12 के साथ में और 4 का गुणा करना है x के साथ में। तो देखिए हमारा x बराबर क्या होगा, 9 इंटू 12 बटे 4 और 4 से ये कटेंगे, ये 3 बार गया और 9 का और 3 का गुणा होगा तो ये होगा 9 3 27, यानी कि 27 हमारा आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, वो होगा 27। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ क्या करा हमने, ये बहुत ही आसान था। यानी कि 9 की 12 की गुणा करेंगे आप, ठीक है, और 4 से डिवाइड कर देंगे। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ आपको 40, जब वहाँ पे तृतीय अनुपाती पूछा है तो आपको 40 को डबल करना है, 40 को डबल करना है और 16 से उसे डिवाइड कर देना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ आपसे कह रहा है एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलते हुए एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए अगर आपको ट्रेन की लंबाई, इसका सूत्र होता है लंबाई बराबर, यानी कि लेंथ बराबर टाइम इनटू स्पीड, यानी कि समय गुणे चाल। और हमें निकालना है लंबाई, हमें ये लंबाई निकालना है, लेंथ। तो देखिए समय कितना दिया गया है, 9 सेकंड। टी से समय और एस से स्पीड। स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। लेकिन आप एक बात याद रखना, देखिए यहाँ समय कितना है सेकंड में और यहाँ क्या है ये स्पीड कितनी है किलोमीटर में। तो हमसे पूछ रहा है मीटर में, क्योंकि चारों ऑप्शन हमारे पास मीटर में, तो हमें सब मीटर में पूछ रहा है। तो हम किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए करेंगे, इसमें करेंगे 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा करेंगे। आप हमेशा रखना, याद रखना, जब आपको मीटर में जाना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। देखिए मीटर में जाना हो तो करते हैं 5/18 से गुणा, और किलोमीटर में जाना हो तो इसे पलट देते हैं। किलोमीटर में जाना है आपको तो इसे 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए
ये 9 से जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18, और ये 2 से जाएगा 120, 60 बार, और 60 की 5 की गुणा करेंगे, 60 के 5 की गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, यानी कि 300 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 300 मीटर हमारा, इनकी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, वो होगी 300 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, लोगों को आपने कितने अंक प्राप्त किए उसका प्रतिशत ही निकालना नहीं आता, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, विषय कितने हमारे पास 6, और प्रत्येक विषय कितने का है, 100 का, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 600, यानी कि तो आपको इसे हम करेंगे 470 बटे 600 इंटू 100। देखिए 0 से 0 कट गए, अब 6 से डिवाइड कर दीजिए 470 को, तो 7 छंग 42, यानी कि 7 बार जाएगा, 7 छंग 42 बचे 5 यानी 50, 8 छंग 48 यानी कि 78 पॉइंट बचा 2, 6 3 18 यानी कि 3 78.33% हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी। पुत्री की आयु कितनी है? आपसे कह रहा था पुत्री की आयु कितनी है, मतलब जब पुत्री पैदा हुई थी तो उस समय माँ की जो आयु थी, जब पुत्री पैदा हुई तो उस समय माँ की आयु कितनी थी, 28 वर्ष थी, और उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 9:2 दिया गया है। तो आपसे पुत्री की आयु पूछ रहा है, तो आप एक बात ध्यान रखना, देखिए इनकी आयु दी गई है 9:2। हमने माना जब उसकी हम लोग पुत्री की आयु कितनी है, पुत्री की आयु हमने माना 2, पुत्री की आयु है 2 और माँ की आयु है 9। पुत्री की आयु 2 है और माँ की आयु 9 है। जब पुत्री पैदा हुई होगी तो पुत्री कितनी वर्ष की होगी उस समय, 0 की होगी, 0 की होगी, पुत्री 0 की होगी, और हम 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो माँ की आयु कितनी रही होगी उस समय, 7 रही होगी भाई। इस समय मतलब पुत्री की आयु 2 मानी हमने और माँ की आयु 9 मानी। जब पुत्री पैदा हुई तो उस टाइम पुत्री कितने की थी, 0 वर्ष की थी, तो उस समय माँ कितने की होगी, 7 वर्ष की होगी। कैसे, हमने ले लिया इनका अंतर, देखिए 9:2 का हमने लिया इनका अंतर आया 7। हमने मान लिया कि माँ की आयु जो थी वो जन्म के समय 7 थी, माँ की आयु जन्म के समय 7 थी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है माँ की आयु पुत्री के जन्म के समय माँ की जो आयु थी वो 7 नहीं थी, वो थी 28 वर्ष, वो थी 28 वर्ष। इसकी कितनी गुना ज्यादा थी, इसकी कितनी गुना हुई, इसकी हुई 4 गुना, देखिए 7 चौक 28 होता है। तो आपसे कह रहा है पुत्री की आयु कितनी होगी, और पुत्री की आयु मानी हमने 2, पुत्री की आयु मानी हमने 2, लेकिन पुत्री की आयु 2 नहीं है, इसकी 2 का 4 गुना है, कितनी होगी, 8 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को करा है और हमने देखिए बहुत ही आराम से कर लिया। देखिए जब एग्जाम में मान लिया आपके पास ये क्वेश्चन आया तो आप कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप यहीं डायरेक्ट अंतर निकाल लीजिए। यहाँ अंतर निकालने मैंने इनका अंतर निकाला, वो आया 7, और आयु कितनी है माँ की, 28 है, इसका कितना गुना है, 28,
इसका 4 गुना है, और फिर 2 को 4 से गुणा कर दीजिए तो ये 8 बरस हो जाएगी। मात्र 1 से 2 सेकंड में आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं सुष्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है, 4 बरस के बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। तो देखिए आपसे कह रहा है सुष्मिता है जो 900 रुपये लेती है और 6% लेती है और 4 वर्ष तक लेती है, यानी 4 वर्ष के बाद उसे मिश्रण मतलब ब्याज भी देना है और वो धन भी देना है, तो उसे कितने रुपए देना होगा, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। P से होता है प्रिंसिपल और R से होता है दर और T से होता है टाइम। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा दिया गया है 900 और दर दी गई है 6% और टाइम दिया गया है 4 बरस और इंटू 100। देखिए 0 से 0 काट दिया, 6 अक्सर गुणा करेंगे 6 चौक 24, 6 का 4 गुणा 24 इंटू 9, 9 छक 54, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 216, यानी कि जो हमारा ब्याज आया वो आया 216। ब्याज हमारा 216 आ गया और हम इसे 900 में जोड़ देंगे। 216 को 900 में जोड़ देंगे क्योंकि हमारा जो मूलधन था वो 900 था और हमारा ब्याज आया 216 और इसमें हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1116। ये हो जाएगा 1116, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने देखिए 900 में प्लस 216 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1116, हमारा आंसर आ जाएगा 1116 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।